अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। बिस्मिल्लाह जी बाबू जी। क्या हाल है जनाब? तुम सुनाओ, सब खैरियत है? क्या वजह है कि जो कैफेटेरिया है, हाँ जी, लोग वहां नहीं जाते? ये राणा साहब देखे ना पर। अच्छा, राणा साहब के साथ क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, शहर से पूछ। आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक ही हूँ। अच्छा, आप नाराज सी लग रही हैं। खैरियत? राणा साहब आपने कुछ कहा है? हायला, इन्होंने क्या कहना है? ये तो इतने स्वीट है। राणा साहब स्वीट है? हाँ जी। आफ्ताब बेटे, ये बेटे क्यों कहते हैं आप? भाजी ये पूरे पाकिस्तान दे यंग मुंडिया नू बेटा ही कहता है। उस दिन गिलानी साहब को बेटा कह रहे थे। एक दफा पीर के आस्थाने पे आए तो उसे कहते पीर बेटे। आप मुझे बेटा ना कहा करें। असल च गल है कि शहर बेटी नाराज है तुहाडे नाल। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तुसी कल ना डांटे है। मैंने कब डांटा उसे? कल मैं तो नहीं था इसे नाल, मगर शहर बेटी ने घर जाके शिकायत की है। क्या हुआ है? मैंने क्या कहा है? आप छोड़े, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भाई आज बड़ा इनकलाब नजर आ रहा है। जवेद साहब, आपने देखा आज मैंने और राणा साहब ने ट्विनिंग की हुई है। वाइट वाइट। हाँ जी, राणा साहब को भी दुपट्टा लेना चाहिए था। हुण साढ़े च जुगता ही होनी यार, तुम्हें क्यों खुशी हो रही है? मेरे साथ नाराज है। जान छुट्टी खुदा दी कसम, हर 5 मिनट स्टैंड पे लगे रहेंगे। राणा साहब, आप सुबह उठ के पहले क्या खाते हैं? मैं जी सुबह उठ के 2 पराठे खाता हूँ। सहर जी, आज आपने कोई ख्वाब भी नहीं देखा? मेरे सब ख्वाब रेजा रेजा हो चुके हैं। ओए, इस पे तो मेरा भी ओए करना बनता है। नहीं तो क्यों ओए बनता? ये लाइन बड़ी शानदार है। ख्वाब रेजा रेजा, ये किताब है बड़ी शानदार। ये किताबें पढ़ती हैं जनाब। आपका क्या ख्याल है? फारग है? क्या बकवास है? तुहानू पता राणे दे ऐसे स्टेप तो मुतासर हुई है साले। आफ्ताब साहब, मुल्क में नफ्सा नफ्सी का दौर है। कोरोना जान नहीं छोड़ रहा और यहाँ पे पूंजियों से फुर्सत नहीं मिल रही। एक मीम बड़ी पॉपुलर हुई है। कौन सी सर? कि मास्क पहने या ना पहने ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन खुदारा मास्क को मार्क्स तो ना कहे। अक्सरियत मार्क्स कहती है। मैंने मार्क्स पहना हो। तो मार्क्स कौन कहता है? खुल के गल करो ना, खुल के। सहर जी मार्क्स कहती है। हुण नुक्स कढेगा, अगले दे दिनों लाउण दी कोशिश करेगा। तुमने जॉगर्स नए लिए? पुराने हैं जनाब। राणा साहब, ये जॉगर्स हैं? तो आप क्या कह रहे हैं? मैं उससे पूछ रहा हूं जिसने जॉगर्स पहने हुए हैं। ये जॉगर्स नहीं है। राणा साहब, आप पागल तो नहीं हो गए? क्यों जी, दिनों ला रहे राणे नू बस। अच्छा, ये वेस्ट कोट ना पहना करें, बहुत पेंडू लगते हैं आप इसमें। मैं हाँ जी। आज के बाद एक उतार। जी जॉगर्स। पता नहीं किन झंझटों में पड़ गए हैं आप। मुल्क में 3rd वेव का राज है और आपको जॉगर की पड़ गई है। कमाल है भाई, कमाल हो गई है। मैं समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। पीनी है ते इत्थे आके पीनी है। ओहो, इधर वाह 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 वाह। काफी अरसे बाद नजर आए हो। बस जी, जदों ते साडे मियां होरी गए ने, ਅਸੀਂ भी दाएं बाएं फिर रहे। कौन साहब है? ये नाज़म है ने यूसी 163 दे ते हुण इंशाल्लाह एमपी है। आहा राणा साहेब, ओ जनाब, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो जी बेटे? हाँ, तुसी कार पार्क च पहुंचो, मैं 2 मिनट च आया। मामा जी, आपको मौसम कौन सा पसंद है राणा साहब? ये राणा साहब नाल बिल्ली लेके आए तुसी अपनी? भट्ट साहब थोड़े से हिले हुए भी हैं। देखिए, आप सोच समझ के बात कर रहे हैं। ये हिले हुले वाली बात आप क्या कर रहे हैं? ओ यार, आप तो पीटीआई नहीं थे। भाई साहब, ये वापस अपनी पार्टी चाहे ने। अच्छा, आपने भी छोड़ दी? मम्मी ना लिया जी, पीटीआई संग दिता की है। अच्छा भट्ट साहब, आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह जी, ये कोई शक वाली गल है? तो आए क्यों नहीं अभी तक? इतने डरपोक हैं वो, इमरान खान से डर रहे हैं। डरदे नहीं हैगे जी, वो इस वास्ते इत्थे नहीं आए। जो आ जाते तो इन्होंने इस्तीफे नहीं सीजे देने। वाह 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 वाह, ये पहली पते की बात की आपने। इस पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐनक उतार के बात करें। बल्कि ऐनक उतार के फेंक के बात। अच्छा जी, ये बात बड़ी अहम किया आपने कि इस्तीफे नहीं आने थे। सर जी, कौम ही पूरी करप्ट हैगी है। तुसी सारा मलबा मियां साहब ते सुट्टी जान रहे हो। नहीं नहीं नहीं, पूरी कौम करप्ट नहीं है। उसमें अब भी कुछ लोग, 20% लोग तो ऐसे हैं जो इस करप्शन को कंडेम करते हैं। वो केड़े ने जी? हम जैसे लोग करते हैं, अल्लाह के फजल से। मैंने पहले शक सी इस भाई ते। आफ्ताब साहब, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्यों जी? आ जाए, यहाँ आ जाए। हाँ जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ।
मैं शम्मो से पूछ रहा हूँ, आपका नाम शम्मो ही है ना? हाँ जी। तो देख किधर क्यों रहे हैं आप? तो साथ साथ बैठिए, मैं और क्या करूं? आप जैसा आडा न लगाएं प्लीज। शम्मो से गाना सुनते हैं जी। कबर च तेरियां लत्तां ने हाली भी नहीं मुड़न दिया तू। अच्छा घड़ी कौन सी पहनी है आपने? मैंने ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੌਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। राणे ने तो पहनी नहीं हुई। इतने बड़े सियासतदान हैं, घड़ी नहीं पहन सकते अच्छी से? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 1.5 ਘੰटे ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। बंदा सॉरी ही कर लेता है। आई एम सॉरी। आपको नहीं कह रही मैं। अच्छा जी, गाना सुनाएं आप। आफ्ताब साहब। जी सुनाए सुनाए। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਅਸਲ ਟੀ ਸਟਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ। आफ्ताब साहब मेरा गाना तो विच ही रह गया। हाँ तो सुनाओ ना, सुनाओ। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, कैसा हुआ असर, कैसा हुआ असर, कैसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। वाह वाह वाह। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। पास न बैठे पल भर वो, मुझको हो गया उनसे प्यार, मुझको हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। वाह वाह वाह। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। भटको इधर उधर, भटको इधर उधर, भटको इधर उधर के मेरे होश उड़ गए। क्या कहना? वाह जी वाह। ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਭਟਕੂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੜ ਗਏ। ये इतनी खुशफहमियों में क्यों हैं ये लोग? ये डिवाइन राइट समझते हैं कि हमारा डिवाइन राइट है हुक्मरानी करना। हमें तैयारा आ जाएगा, सऊदीया से नहीं आएगा तो कतर से आ जाएगा, पाकिस्तान की क्या मजाल है, अमेरिका से आ जाएगा। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। डिवाइन राइट टू रूल नवाज शरीफ भी समझता है, भुट्टो साहब भी समझते थे, और आयरॉनिकली इमरान खान भी समझता है। सर इनके कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब के साथ इस वक्त राब्ते में आलमी ताकतें हैं, तो मुमकिन है कि ऐसा ही कोई तैयारा आ जाए। बिल्कुल। आलमी ताकतें छुपती फिर रही हैं, शर्मिंदा होती फिर रही हैं कि मियाँ साहब हम आपके साथ थे, लेकिन पकड़े क्यों गए आप? आलमी ताकत एक बड़ी मशहूर आलमी ताकत तो खैर नहीं, फाइनेंशियल जायंट कतर है जी जी। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ है। कतरी शहजादा एक मुहावरा बन चुका है। आफ्ताब साहब बड़ी ही सीरियस गल्लां हो रही हैं, मैं जा रही हूँ। अच्छा जी, तशरीफ ले जाइए, बड़ी मेहरबानी। अच्छा मैं चलती हूँ राणा साहब। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। एक ना एक दिन तो होना ही है मियां साहब ने। राणा साहब इस मुल्क च चानन होएगा, बाहर आणगियां। मुझे क्या सुना रहे हो? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ क्योंकि ਤੁਸੀਂ बहुत मियां साहब के खिलाफ बोले हो। ओ, मैं मियाँ साहब के खिलाफ नहीं हूं, हाँ जी। मैं करप्शन के खिलाफ हूं। ये करप्शन तो फिर मियां साहब ने की थी है। तो फिर मैं हूं उनके खिलाफ। फिटे मुंह तेरा की कही जा रहे हैं। उसके मुंह से सच निकल गया। ये सिर्फ मियां साहब ने तो नहीं ना की थी। हाँ, जरदारी ने कीती है, उसके गिर्द भी घेरा तंग हुआ है। हाँ तो उन्होंने इस्तेमाल करके फेक घेरा खुला करता। किसने इस्तेमाल किया है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ नहीं पता, पीडीएम ਨੂੰ करके रख छड़े तो पूछे किसने किया। अच्छा, लैंग्वेज का ख्याल रखो, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। मतलब है कि बिल्कुल ठीक बात की है इस अवामी दानश्वर ने। अच्छा चले, मान लिया कि पीडीएम के खिलाफ जरदारी को इस्तेमाल कर लिया गया जी बिल्कुल। फिर घेरा तो तंग ही है ना। मतलब है कि नहीं 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 नहीं, अब जरदारी साहब खुले घेरे वाली कमीज पहनते हैं। बस कर दीजिए, तेरा खाना खराब होना ही चंगी भले खुले घेरे दी कमीज ही साले पाड़ के रखती हूँ। जरदारी साहब कहीं नहीं जा रहे, वो यही हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि इनके लीडर भाग चुके हैं। वो कल फेर आ जाएगा, तेरे वर्गे मुड़ के लुकते फिरेंगे। ओए ओ दिन डुब्बा जो घोड़ी चढ़िया कुब्बा, वो आएंगे वापस, देख लेंगे जिस दिन उन्होंने नहीं, वापस अगर आना वो नहीं आते वापस, आपका क्या प्रॉब्लम है?
आफ्ताब साहब मेरा प्रॉब्लम है, मेरे 24 अरब डॉलर फंसे हुए हैं। ओए 15 रुपए तेरे को चाह पीने दे नहीं हुंदे। ओए समरी दे नाचे मेहमानां दा ख्याल कर ले। तेरा खाना खराब होना लानतिया। लानती किसको कह रहे हो? किसको लानती कह रहे हो तुम? क्यों? ओ भाई जी मेरी एक गुजारिश ते सुन लो। हुक्म करें आप बैठ जाए, बैठ के बात करें, बैठ के। इन्हू भी भाव ना। ये नहीं बैठता। क्यों नहीं बंदा की रुका बे भाई ना बे। ओ भाई ना बे उत्ते पखे ते बह जा जाके ना बे। ना बे अभी तोड़ती आ बे ले ले आ बे। क्या किया ये? आ तोड़ छड़ी मेरी पीढ़ी। अच्छा बैठ जाओ, ये मैं बेल्ट करवा दूंगा। बैठ जाओ यहाँ हवा च मुखलस हो जावा। वैसे वो हवा में क्या होता है वो? और राणा साहब उन्हें मेरी पीढ़ी भांती तन फरंगे आसविया दी पई है। वो मोहल्लक होता है, मोहल्लक। पर साहब वैसे तुसी भी नहीं उन्हें कुछ कह रहे, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਪਿੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ? बट जी आपने इसके मुंह नहीं लगना, ये बड़ा पागल है, बदतमीज है बड़ा। ਇਹਨੇ ਹਾਲੀ ਮੇਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। इसमें मेरा उत्ते दा साह उत्ते थले दा थले रह गए। अच्छा जी आप कुछ गुजारिश करना चाह रहे थे? एक भी काम नियाजी साहब ने ਚੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ बस ਤੁਸੀਂ। कैसे अहमक है भाई, आप ऐनक लगा लें भाई, आप अंधे भी हैं, इनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। केड़ा एक कम नियाजी साहब ने कर दिता है वो उनको समझ नहीं आ रहा। सचमुच ऐनक लगा ली है। भाई वाह वाह वाह, बड़ा ही ताबेदार दोस्त है। ताबेदार नहीं, ये कुंद ज़ेन हैगा जे। ओए हाउसिंग सेक्टर का नाम कभी सुना है? हाँ जी सुने हैं। उसमें कितनी तरक्की हुई है तुम्हें नजर नहीं आती? वो नजर नहीं आएगा क्योंकि अंधा नहीं, ये अंधी का है। अच्छा लैंग्वेज प्लीज। भाजी हाउसिंग तो अलावा भी कुछ है कि नहीं? पहली बात तो ये जाहिले मुतलक कि ये हाउसिंग नहीं होता। और की होता भाजी? हाउसिंग। हाउसिंग मैं जरा घट की सी। अच्छा ये पढ़े लिखे की ये टेंशन बड़ी होती है, लड़ाई पखी है वेख ला विच लफ्ज सीधे कराउण लग पे। एक दूसरे नूं इट्टां मारो कि गल मुके किसी पासे लगे। मेरी पीढ़ी भांती मेरे प्याले तोड़ दे, खूनो खून कर छड़िया, तेरा खाना खराब होए तेनू मौला ने लेना ही मौला। बस बट सब ਤੁਹਾਡਾ टूरिज्म वाले भी ध्यान नहीं गया होना है ना? क्यों जी टूरिज्म नूं की होया? टूरिज्म को फरोग मिला है। चलो जी टूरिज्म भी मान लिया। सेहत कार्ड बात साहब, सेहत कार्ड ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਓਏ ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ओए अकल के अंधे 3.5 लाख कार्ड पंजाब में तकसीम हो चुका है और केपी पूरा कवर हो गया। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਮ ਖਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲੀ ਪਤਾ नहीं ਹੈਗਾ, मैं तुम दस दे। क्या जी क्या क्या पता नहीं जी आप अगली बात करो यार, क्यों झगड़ते हो? पीढ़ी तू तोड़ छड़ी, ਹੁਣ असम्बली तोड़नी हूं। अच्छा इस हुकूमत ने कोई पागल खाना बनाया? पनाहगाहें बनाई हैं, पनाहगाहें। ओए अच्छी जी पनाहगाह ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਪਨਾਹਗਾਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਨਾਹਗਾਹ ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। और ये बिलियन ट्री सुनामी ये कोई छोटी बात है? ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ 50 ਲੱਖ मकान किथे? उसमें हजारों घर अब तक दिए जा चुके हैं, बल्कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लाख से तजावज कर चुके हैं। टेक्सटाइल इंप्रूव हो रहा है तुम्हारे यहाँ टैक्स चोरी पर पाबंदियां लग रही हैं, ये इंप्रूवमेंट आ रही है। गधे गौर से देखो। बट वैसे मैं हिसाब लाया तेरा पिंडा किसे काम नहीं आना। मरे इन्नी जान क्यों संभाली? पै मरे पै मैं कुटां। बस यही करते रहोगे तुम, ठट्ठा कर लिया, जुगत कर ली, बस यही सियासत है तुम्हारी। ओ पागल आदमी तू मेरे नाल क्यों मत्था ला रहे है? और तू किते क्रैक ते नहीं हैगा? बात सुने, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। उसने आपके बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। तुसी ये कोलों डरदे होगे, मैं नहीं डरदा। जे मैनू गुस्सा चढ़ गया तो मैं ना आगे देखना जे ना मैं पीछे देखना जे। तो मैं यही तो कह रहा हूं भट्ट साहब, क्या आप आगे पीछे क्यों देख रहे हैं? ये तो बड़ा मैं पागल है, मैं तुम दस दे। आप बताएं ना आपने करना क्या है? मैं देखें मैं यहाँ पे हूं, मैं कहना इनू रोक लो। भट्ट साहब आए ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा मुझे। और सालिया राणे नू प्यालियां च दफन करता ही। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Within Hazrat, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अरे वाह क्या बात। और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज हमारा दोस्त जफरी खान पहली दफा इस अजियत से गुजरने वाला है। सर तुसी अजमाओ तो सही, मैं बहुत इंजॉय करांगा। नासिर चुनियोटी ने भी पहले दिन यही बात की थी। और उसके बाद इस शो से ऐसा भागा
और ये ਇਹ 7 समुंदर पार जाके उसने ब्रेक लगाई थी। ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਢਾਗਾਸ। नहीं नहीं नहीं, वो इतनी दिलचस्पी लेगा कि तुम उससे ये कहते सुनोगे, क्या लिया डाला। वाह जी वाह, ये वाह। अच्छा जनाब, आज का पहला लफ्ज जी फिर आज रिवीजन नहीं होगी? रवीजन काशा मेरे ज़हन से रिवीजन निकल गई थी। सानेहा, हाँ जी, तो सानेहा हो जाना कि जी वहां तो ये सानेहा हो गया, कोई वाकया हो। कोई खुशी की बात थी। सानेहा के बारे में मशहूर है कि कोई ट्रेजेडी हो जाना, जी गमगीन खबर। गमगीन खबर। गमगीन खबर। अल्लाह के सानेहा होता है खुशी की बात। क्यों जफरी भाई ठीक है अब? सानेहा खुशी का लम्हा, उसकी जमा है सवाने। वाह। प्लेजेंट मोमेंट्स ऑफ लाइफ, उसको कहते हैं सवाने हयात। ये मेरी सवाने हयात है, सवाने उमरी भी कहा सवाने उमरी है। ये मेरी जिंदगी के प्लेजेंट लम्हात। इसको गम से क्यों जोड़ा गया है? वो तीसरा, किसी ने कहा होगा यार मेरी तो सवाने उमरी यही है, मेरे साथ तो ये सानेहा हुआ, ये सानेहा हुआ, ये सानेहा हुआ। अब सुन रहा था कोई अहमक पास खड़ा, तो उसने जाके बताया होगा कि ये ट्रेजेडी को कहते हैं। ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ इसीलिए ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ दो चीजें हैं, एक होती गलतुल अवाम कि ये तो अवाम इससे गलत इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं। मसलन खाने पर पल पड़ा, ये गलतुल अवाम है। पढ़े लिखे लोग खाने पर पल पड़ा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे खाने पर पिल पड़ा। जी जी। तो ये गलतुल अवाम है। लेकिन बाज़ चीज़ें गलतुल आम भी हैं, गलतुल अवाम भी हैं। तो ये गलतुल आम है, यानी अल्लाह आपको शफा दे भाई। इसका मतलब पता है आपको? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? अल्लाह आपको मौत दे, अल्लाह आपको कब्र में उतारे। हाँ, आप मरे कहीं जाके। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਟਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਕਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। नहीं, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ शिफा है लफ्ज, अल्लाह आपको शिफा दे। जी। शिफा मीन्स अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। शफा इज मौत। तो सर इस पे कोई अथॉरिटी भी होगी? वो बैठी अथॉरिटी। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬੈਠੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਂ ਗੁੱਡਾ ਭਾਇਆ। अच्छा जी, दोहराई में आप रह गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हाँ जी, मायरा को पता था। ਸਰ ਮਾਇਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਰਾ वो शहर है, वो मायरा नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। अच्छा जी, दोहराई का आखिरी लफ्ज वजीर। वजीर का मतलब है बादशाह। वजीर मजदूर को कहते हैं। ਠੀਕ क्या ਹੈ। हुआ? ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ वो ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। सबसे बड़ा मजदूर, ਵਾਹ, मजदूर अव्वल। ਅੱਛਾ ਜੀ। ये और ये मजदूर भी नहीं, मजदवर है लफ्ज। जी, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ। लेकिन गलतुल आम चलेगा मजदूर, लेकिन मतलब जो है ये देखो, और वो भी बड़ी मेहनत कर रहा होता है भाई, मजदूरी कर रहा होता है। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਂ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਬੈਠਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਭਾਈ। पहला लफ्ज मुहावरा है, धाड़े मारना। भड़का मारना। धाड़े, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ। यस, धाड़े मार मार कर रोना। आप क्या कह रही? सर ये दाढ़े हैं, मोलर्स। हाँ, ये धाड़े नहीं है, दाढ़े हैं। जब रोते रोते आपके दांत बजने लगे, जी जी जी। जिसको दंदल कहते हैं, ये कैफियत तारी हो जाए तो उसको कहते हैं वो तो बेचारा दाढ़े मार मार कर रो रहा था। यानी दांतों के दाढ़े? दाढ़े धाड़े? नो, शेर के धाड़ने से नहीं है। ओके 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 ओके। कहते हैं उसने तो धाड़ कर जवाब दिया, ये रोर है, शेर की धाड़। लेकिन धाड़े मार मार कर रोना ये रिडिकुलस है। दाढ़े मार मार कर रोते हैं, दांत बजते हैं जिस पर। ਲਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? अच्छा जनाब, अगला लफ्ज है बब्बू। बब्बू बब्बू राना। बब्बू राना उसका नाम है। बब्बू एक लफ्ज है। ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵਾਕਈ। हाँ जी, बब्बू लफ्ज है संस्कृत का। एक वैसे कीड़ा भी होता है बब्बू, 15-20 टांगों वाला होता है, वो सुंडी सी होती है। वो भी इसी की किस्म है। जो आप कह रहे हैं 15-20 नहीं होती, उसकी 100 टांगे होती हैं। 100 टांगे। उसको कहते हैं सेंटीपीड। असल में गिन रहा सी तो निकल गया सी। सेंटीपीड। एंटी
सेंटी 100 को कहते हैं ना, सेंटी सेंचुरी, पीड का मतलब पैर, सेंटी का मतलब 100, मिलीपीड उसको कहते हैं 1000 टांगे होती हैं। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆ नहीं फटता होना। ये एक्चुअली 1000 नहीं होती, बेशुमार होती हैं, उसको मिलीपीड कहते हैं। अब बैठ के टांगे गिनने नहीं बैठ जाते। सर वैसे बब्बू का बता रहे थे, वो क्या है? बब्बू, बब्बू का मतलब है प्यारा, अल्लाह को छोटे बच्चे को वो कहते कह रहा अल्लाह को प्यारा सा बच्चा, बालक, और इसका मंबा है। अरे मंबा की ਹੁੰਦਾ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੰਬੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਬਾ ਇਸ ਲਈ मंबा सोर्स को कहते हैं। ਮੰਬਾ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤੰਬਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा, तंबा नहीं होता, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? तंबूरा, और तंबूरा ये नहीं होता, तंबूरा ये होता है। ਅਗਲਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜੋਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ये तांबा है, ये तंबूरा है, ये वो सटूला है, ये कटूना है। मेरा कप वापस कर। इजाजत है? जी जी सर। बब्बू प्यारा, बब्बू का मंबा, मंबा मैं बता रहा था सोर्स, जी कि ये किस जरिए से आया, ये रूट क्या थी, जड़ कहां थी, आया कहां से, यार आना कि उसको मंबा कहते हैं। जैसे दरिया इब्तदान एक चश्मा होता है छोटा सा, जी दरिया में बता रहा हूं, एक बारीक सी एक लकीर नुमा चीज आ रही है, नाली, नाली। और फिर देखते ही देखते वो अबासीन बन जाती है। ओहो, अच्छा जी, एक अब्बासीन भी हैं। अब्बासीन ना हमारे दादा अब्बू हैं। और वो दादा इतने आवारा है कि वो सारे मुल्क में फिर फरा के ना एंड पे पता नहीं कहाँ जाके गिर जाए। कई नाले नालियां भी दादा में पड़ती हैं। जो आपके पास से दरिया गुजरता है ना, बड़ा खूबसूरत दरिया, दरियाए वो दरिया कुन्हार है। कुन्हार गड़ी हबीबुल्ला के पास गिरता है जेहलम में। और जी ये पहला दरिया जो ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ये किस में गिरा है? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਲਮ ਚ। तो जेहलम किस में गिरता है? ਲਓ ਜੀ ਜੇਲਮ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਬੂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਬਾ? बब्बू दा मंबा है बेब। ਹਾਂਜੀ Oh my God, babe Rana, how you doing? बेब बरवजने सेब, ये संस्कृत का लफ्ज है। बेब का मतलब है बड़ा प्यारा, खूबसूरत, मिठू सा, लाडला सा बालक। और ये फर्मा बरदार भी होता है। बेब फर्मा बरदार बच्चा, इसी से क्या निकला? बब्बू। और क्या निकला? बीबा। बीबा राणा। कि ये तो बीबा राणा है। बीबा राणा। क्या सोच के आपके घर वालों ने ये नाम रखा? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਸਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ यार साहब। बब्बू लेके हैं सस्ता लगा। वाकई सस्ता ही है। और आज का शेर एज यूजुअल सुना देता हूं बीच में। जी सर। एंडिंग मैंने शेर पे नहीं करनी, ठीक है सर। और अब मैं बीच में ही सुना दिया करूंगा। जी सर। आज का शेर गायर साहब का। किसका जी? गायर। काशिफ हुसैन गायर। मैं अंधेरे में भी दिखाई दिया, वाह वाह। मैं अंधेरे में भी दिखाई दिया, मुझ पे पड़ती थी रोशनी उसकी। समझ आई? अगला लफ्ज है बंदर। बंदर के दो माने हैं, एक होता है जानवर, ये जो बंदर है, बन बन मीन्स जंगल, जंगल जी। दर अंदर, यानी जंगल के अंदर रहने वाला जो जानवर है उसको बंदर कहते हैं। और पंजाबी में उसको बंदर को बांदर कर दिया गया। क्यों जी? ठीक है। एक बंदर है बंदरगाह, उसे क्यों बंदरगाह कहते हैं? बंदरगाह गलत है, अच्छा जी। फिर क्या? सिर्फ बंदर। पोर्ट, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। मुझे लग रहा है आज मैं सारा फरंगे आसफिया जफरी खान के लिए कर रहा हूं। मैं उसी को एड्रेस करता जा रहा हूं क्योंकि ये अल्फाज हम पहले कर चुके हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ 에ਅਰਪੋर्ट ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं लेकिन मेरे नॉलेज बहुत इजाफा हो रहा है। आप तसव्वुर करें 1 साल बाद आप कहां खड़े होंगे। आपने मास्टर्स की डिग्री कर लेनी। हाँ तो मैं कह दिया को बैग मैं भी पीछे झाड़ा खान दिया होगा। तुसी अगे बैठ के भी खा सकते हो। पति नजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी उकाशा। खबर है कि 190 मर्तबा एक ही फिल्म देखकर रिकॉर्ड बनाने वाला नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल। ये कौन सी फिल्म है सर? इन्फिनिटी वॉर, द अवेंजर्स।
सर ये कहाँ का वाक्य है? इस तरह के सर फिरे कहाँ होते हैं भला? कहाँ होते सर? अमेरिका और कहाँ? इससे ज्यादा पागल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये पता क्या करता था? जी सर। इसने 190 मर्तबा थिएटर जाके फिल्म देखी और सैटरडे संडे इसके बाद फ्री डेज होते थे। ये उन 2 दिनों में 4 से 5 मर्तबा ये फिल्म देखता। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਬਣ ਗਿਆ। सर पता कैसे चला कि इसने 190 मर्तबा फिल्म देखी है? उसने टिकट्स दिए कि जनाब ये टिकट्स देखें। सर क्वेश्चन इज कि ये फिल्म कितना अरसा चलती रही है कि वो देखता ही रहा? बस वो देखता रहा एक एक दिन में 4-4 मरतबा। और फ्रॉडिये भी बड़े होते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रॉडिया कौम है। जी कदीम जमाने में रोमन्स थे, आज की रोमन एम्पायर अमेरिका है। और ये बड़े फ्रॉडी है और छोटे लेवल का कभी फ्रॉड नहीं करते, टॉप पे करते हैं। यही वजह है कि अवाम को कोई मसला ही नहीं होता, अवाम को कोई नुकसान नहीं होता। इनके यहाँ जितनी करप्शन है ना, ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये जो फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड है, हाई टेक है, जिसमें इतनी करप्शन है। इनके नेता करप्शन करते हैं। ये जो लॉबिंग के नाम पर कैसी कैसी ग्रांट्स, कैसे कैसे कमीशन, कैसा कैसा बजट ये कंज्यूम करते हैं, बहुत बड़े लेवल का। सर पिछले दिनों फेसबुक का डाटा लीक हुआ है। जी जी जी। और सुना है कि हैकर्स आई थिंक अमेरिकन है। हैकर्स ने जो काम करना था वो कर डाला है जी। अब आधे से ज्यादा दुनिया परेशान है जी कि कहीं उस डाटा में मैं भी शामिल ना हूं। गिरोहे आशिकां पकड़ा गया है, जो नामा भर रहे हैं, डर रहे हैं। मैं हिसाब लाया तुसी डिजिटल च भी माफी नहीं दिंदे। फेसबुक की गल हो रही होते भी जुनामा बर हैं, वो डर रहे हैं। उन्होंने आप कुछ कहेंगे नहीं इस पे? वो शेर यार इसको फहमो सुखन ही नहीं है, शेरो फहमो सुखन। सुखन नहीं जानी, सुखन। सर मैंने नया नया कदम रखा है इल्मो फजल की दुनिया में, तो इंशाल्लाह सीख जाऊंगा। जे जिंदा रहा थे तेन पता ना तेरा घर कितने। यार उसकी जान छोड़ दो, मैं आपकी सीटें चेंज ना करा। नहीं सर मुझे मजा इसके साथ आता है। हेलो, मेरी जान का तो हिसाब है ना। पोलैंड में एक बंदा ड्राइविंग टेस्ट में पता कितनी मर्तबा फेल हुआ? गेस करें। मोर देन 100 टाइम्स। ये फिल्म कितनी दफा देखी गई? 190। ये 192 दफा फेल हुआ। इतना बुरा ड्राइवर था, इतना कुंजेन शख्स था कि क्लियर ही नहीं कर पाया। इंडिया में एक शख्स ने 32 मर्तबा मैट्रिक का इम्तहान दिया, हर दफा फेल हो जाता था। उन्हें फिर गुस्से च आके FA का देता। उन्हें कहा 10वीं पौड़ी है मेरे साहब में। 33 मर्तबा फेल हुआ, 34वीं मर्तबा कामयाब हो गया। एक बंदा विजय प्रकाश जी। ये सन 80 से इलेक्शन लड़ता आ रहा है, हर इलेक्शन। वो कहता है जिस दिन मैं इलेक्ट हुआ मैं मुद्दतवा को खत्म करूंगा। हराम है एक छोटा सा इलेक्शन भी जीता हो। पुअर मैन्स अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन तो फिर प्रेसिडेंट बन गया ना, वो काउंसलर ही हारा, बार का इलेक्शन हारा। मेरा ख्याल है अंजुमन रिक्शा ड्राइवरान का इलेक्शन भी वो हार गया हो। लक्कड़ हारा था एक तरह का। वो कोई परचून फरोश यूनियन होती ना, उसका इलेक्शन भी वो हार जाता। लेकिन एक ही इलेक्शन जीता है वो। केड़ा जी? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन। जब वो हैरान हो गए, ये अब्राहम लिंकन की बात हो रही है। अच्छा जी, यानी कि उन्हें गुस्से जाके फिर सदर का इलेक्शन लड़े, वो जीत गया। एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स अमेरिका एवर हैड। सर पिछले दिनों मैं ट्रैवल कर रहा था, एक पेट्रोल पंप ते रुकिया वहां, उथे एक बोर्ड दा दरखत सी। मैनू उन्होंने दसिया इत्थे 7 माखियो लगे ने, खालस शहद, वड्डा शहद। ये फिर चढ़े आए भाई उत्ते नहीं कर। इन्हें बड़ी तमीज नाल मक्खियां साइड ते कीतियां। वो कैसे? इन्हें पूछना कीतियां और मक्खियां पूछ वेख के डर गई कि ये की है भाई। इन्हें 6 ਦੇ 6 छत्ते पीते ने। 7वां इन्हें बेचिया। ठीक है, और छत्ते पी के ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਚੋਂ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ, और फिर उस पेट्रोल पंप वाले ने ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ पेट्रोल छिड़ गया। सर रंगीला साहब की गाड़ी कितनी मर्तबा हिट हो चुकी है? फिर हुई है? नहीं, हमेशा ही हो जाती, मतलब। सर लेकिन ये हो जाएगी क्योंकि कल रात को मैंने और वहीद लाला ने देखा है, ये कम से कम सर 120 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे। रंगीला साहब ये बड़ी जहालत है जो आप करते हैं, ये ना किया करें। नहीं जी, मैं खाली सड़क देखता हूँ तो फिर मैं
निकलने की कोशिश करता हूँ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਢੁੱਡ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇੰਜ ਉਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਟ ਦੇ ਨਾ ਹਟ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। बब्बू आपने कौन सी फिल्म देखी है? हाँ मैं बताऊं, बाहुबली। 300 बाहुबली अवतार। सर वैसे उर्दू में इसका नाम अवतार है। अवतार एक बहुत शानदार कॉमेडी थी। ये जो यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं ना उर्दू ट्रांसलेशन करते करते जी एक प्रिंस ऑफ एजिपेट पता ना इजिप्ट को एजिपेट किया। और एक बहुत आला फिल्म थी डोंट लुक नाउ, इंतहाई शानदार फ्रेंच कॉमेडी डब्ड इनटू इंग्लिश। उसका नाम था पलट तेरा ध्यान किधर है। आपके कस्बा गुजरात में फिल्म देखते हैं लोग? हाँ ये जी। सैलाब ही देखी जाने है उधर। सर पहली फिल्म थी सैलाब आया तुम नहीं आए। आपने ये जैकेट कहाँ से ली हो? ये हमारे वार्डरोब की और नहीं सर ये मेरा सूट है उसका ब्लेजर है। सूट भी है इस कलर का, मैंने वो बहुत कम पहना क्योंकि चेजा बड़ा होता ये पूरा सूट पा लो ना बाजियां वाला लगना तो मैं कहने लगा था जो सबसे आगे क्लारनेट वाला होता है हाँ, ना हाँ। जिसने इस सूट के साथ खुस्सा पहना होता है वाह और जुराबों के साथ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਸਨੇ ਖੁੱਸਾ ਪਹਿਨਾ ਹੈ ਮੋਰਨ और जुराबों के ਇਹ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸੇ ਕਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੇਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ अच्छा तो जफरी साहब को भी पता था कि आप बाजे वाले हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਲਵੀ ਸਨੀ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜੇ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਪਦੈਸ਼ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਆਬਾ ਪੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਐ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।